हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई और प्यारी सी कहानी के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप सबकी पिया आपको कुछ बताना चाहती है। कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी रेहाना की है। रेहाना कहती है कि ये बात उस वक्त की है जब मेरे कॉलेज के दिन चल रहे थे। कॉलेज के दिन हर लड़की के लिए बड़ी ही एक्साइटमेंट और बहुत ही अच्छे होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा था। मैं अपने कॉलेज लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरी ये खुशी में मानो किसी की नज़र लग गई। आप बोलोगे कैसे, तो मैं आपको समझाती हूँ। मैं कॉलेज में थी तो बड़ी ही मस्ती से रहती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे सब दोस्तों की गर्ल बॉयफ्रेंड बन गया और मैं अकेली हो गई। जो लड़कियां मेरे साथ पहले बात करती थी, मेरे साथ घूमने जाती थी, आजकल अपने बॉयफ्रेंड को लेके बिजी हो गई थी और यहाँ तक कि दिन भर अपने बारे में मुझसे कहती रहती, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। इन सब को लेके मैं काफ़ी उदास हो गई। मुझे भी कोई चाहिए था। मैं भी चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई हो, लेकिन ये सब तो मानो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। और फिर क्या था, फिर मैंने अपने घर वालों को कहा कि मेरी शादी के बारे में, मतलब डायरेक्ट नहीं कहा। मैंने अपनी एक कज़न थी जिसके बारे में मुझे पता था कि अगर मैं उसे कोई बात कहूँ तो वो जाके सबको बोल देगी। मैंने उसे कहा, यार पता नहीं मेरे घर वाले मेरी शादी क्यों नहीं करवाते। इसी तरह से फिर मेरे घर पर कुछ ही दिनों के बाद मेरे लिए रिश्ता देखा सुनी होने लगा। फिर एक अच्छा लड़का जो कि काफ़ी रईस परिवार से था, मेरी शादी फिक्स हो गई। शादी को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो दुबई में रहकर काम करता था, बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद मैं बस उससे ये चाहती थी कि उसके साथ मेरी ज़िंदगी सही कटे। देखते देखते शादी का दिन भी आ गया और उसके बाद धीरे धीरे करके शादी की शॉपिंग और ये सब अच्छा होने लगा। ऐसे रिश्ते मुझे बहुत अच्छे लगता। उसके बाद एक वक्त वो आया जिस दिन की मुझे बेसब्री से इंतज़ार थी, मेरी शादी के दिन। शादी के दिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मैं अपने शादी के लिए बहुत सारे सपने देखी थी और फिर मैं चली गई अपने ससुराल। अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में ढेरों सारे सपने लेके। ससुराल में मेरी एक ननद थी, लैला, जिसके साथ मेरी बहुत ही अच्छी बनती थी। उसने मुझे ससुराल में सबसे मिलाया, तैयार किया, रिसेप्शन फंक्शन सब हो गया। फिर क्या था, सारे फंक्शंस के बाद अब बारी थी उस दिन की जिसके लिए ना जाने मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। और देखते देखते वो दिन भी आ गया, क्योंकि वो था मेरी शादी की पहली रात। उस रात मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरे पति आए और आकर मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार भरी बातें की, मेरी तारीफ भी की। और फिर फाइनली उनके साथ मेरा वो रात बहुत ही अच्छा कटा। लेकिन फिर जो चीज़ मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ वो था, मेरे पति चले गए दुबई। मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरे पति दुबई में काम करते थे। वो दुबई चले गए। मेरी अभी वीज़ा वगैरह बना नहीं था। अब ऐसा था कि मुझे उनके पास जाने में कम से कम 2 साल की वक्त लगेगी। इस बीच हम दोनों की फ़ोन पर अक्सर बातें तो होती, लेकिन मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करती और मैं शादी भी इसीलिए करना चाहती थी कि कोई मेरे साथ रहे, जिनके साथ मैं वक्त बिता पाऊँ। आप समझ रहे हैं ना, हर लड़की तो यही चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गई थी। तभी मेरा देवर अपने काम पूरा करके आ गया हमारे घर। मतलब वो भी दूसरे विदेश में रहता था, दूसरे शहर में, विदेश का ही, लेकिन उसका काम पूरा हो गया। वो जो पैसे कमाया था उससे यहीं पे आके कुछ बिजनेस करता था।
उससे मेरी अच्छी बनने लगी। उसे पता था कि मैं अकेले रहती हूँ। ऐसे में वो अक्सर मुझसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत करता और मेरा मन भी उससे लगा रहता। फिर धीरे धीरे मेरी और उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। हम दोनों साथ में घूमने फिरने जाते। इंशाअल्लाह वो कई बार मुझे घुमाने के लिए मॉल वगैरह भी लेके जाता। इसी तरह हम दोनों का बहुत ही अच्छा रिश्ता होने लगा। हम दोनों कई बार शादी वगैरह में या फिर सिनेमा देखने भी गए। रिश्ता इतना अच्छा था कि हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर क्या था, धीरे धीरे हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और हम दोनों रिश्तों के सारे बंधन को तोड़कर जैसे कि एक कपल होते हैं उस तरह रहने लगे। लेकिन इसी बीच धीरे धीरे जैसे वक्त का कांटा घूमता है ना, ये कांटा फिर से दोबारा घूमा और मेरे पति वापस आ गए और फिर मेरा वीज़ा भी बन गया और फिर मैं उनके साथ दुबई आ गई और जो रिश्ता था वो वहीं पे टूट गया। अब मैं अपने पति के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये कहानी उसी की याद में थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो आप लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।